So if your sentence is in active voice and you are having modals or infinitive or perfect infinitive, how to change into passive voice? How will we change into passive voice? Before that, as we know that we have already completed introduction of active and passive voice, then basic points to remember, and in rules of changes, in rules we have learned how to change an active voice if we are having in different tenses, and then in this part we are going to learn how to change an active voice if in our active voice we are having modals or infinitives, how to change them in passive voice. And after that we will, in our next session, we will learn how to change an imperative sentence from active to passive voice. So models can, could, may, might, would, should, इस जितने भी हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं इनके साथ हमेशा ही किसका यूज होता है? V1 का यूज होता है। मॉडल्स के साथ हमेशा ही किसका यूज होता है? नॉर्मल केस में हमेशा ही V1 का यूज होता है। सो वेन एवर वी आर हैविंग मॉडल्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इन आवर सेंटेंस, वी विल यूज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, देन बी एंड देन V3। ठीक है, बस हमको इतना ही ध्यान रखना है। बहुत सिंपल रूल है मॉडल्स के। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि वी ऑलरेडी नो, बिकॉज वी हैव टू चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। तो जब हमको ऑलरेडी पता है तो इतना लॉन्ग स्ट्रक्चर को हमें लर्न करने की, रटने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सिंपल सा क्या है उसको प्रैक्टिकली समझना है। ठीक है ना, यानी हमको पता ही है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही क्या हो जाता है कि लॉन्ग हो जाता है। अगर पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करना होगा तो हमें क्या लिखना होगा? अगर स्ट्रक्चर को पूरा हमें क्या यूज करना होगा? सब्जेक्ट, देन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ओके, V3 एंड देन ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पर पैसिव वॉइस में हमको पता है जो सब्जेक्ट होता है, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कौन होता है, वो एक्चुअली सफरर होता है, और ऑब्जेक्ट कौन होता है? हमारा डूअर होता है। ठीक है, यहाँ पर आप नेम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि पैसिव वॉइस में एक्चुअली जो सब्जेक्ट होता है वो क्या है? एक अफेक्टेड पर्सन होता है, जो भी एक्शन होता है उससे अफेक्टेड होता है। जबकि एक्टिव वॉइस में क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा डूअर होता है ना, उस एक्शन को करने वाला होता है। जबकि पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो उस एक्शन को सफर करने वाला होता है जो कि ऑब्जेक्ट ने किया हुआ होता है। ठीक है, तो अब हमको ये हमारा मॉडल है। ठीक है ना, तो ये बात हमको अच्छे से पता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। तो हमको इसको लर्न करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमको सिर्फ जो इसका मिड पार्ट है उसको माइंड में रखना है। ठीक है, कि मॉडल के बाद यानी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमें पैसिव वॉइस में हमेशा बी का यूज करना है, एंड देन ऑब्वियसली V3 पास्ट पार्टिसिपल बिकॉज इट इज इन passive voice. So Anshi can deliver a speech perfectly. A speech can be delivered by Anshi perfectly. A speech can be delivered by Anshi perfectly. Simran ought to learn her lesson by time. Her lesson ought to be learnt by Simran. Her lesson ought to be learnt by Simran by time. ओके, एडवर्ब नॉर्मली एंड में ही यूज होता है, इसका ध्यान रखिएगा। सो हर लेसन ought to be learnt by Simran by time. Okay, so we have to be attentive that after model we will use to be. Okay, then in negative, if we talk about in negative, so can, could, may, might, modal auxiliary verb, then not plus V1 will be changed into not to be.
not to be. Ritu may not break the ice even today. The ice may not be broken. The ice may not be broken by Ritu even today. Students, this is actually an idiom. Break the ice. Break the ice का मीनिंग क्या होता है? चुप्पी तोड़ना, है ना? हमने साइलेंस को तोड़ना, अपने आप जो भी बात मन में है उसको डिस्क्लोज करना. ओके, सो रितु मे नॉट ब्रेक द आइस इवन टुडे. रितु जो है वो आज भी अपना राज नहीं खोलेगी या साइलेंस नहीं तोड़ेगी. ठीक है, सो द आइस मे नॉट बी ब्रोकन बाय रितु इवन टुडे, यानी कि वो आज भी जो है वो अपनी चुप्पी नहीं तोड़ सकती है. दैट मीन्स द आइस मे नॉट बी ब्रोकन बाय रितु इवन टुडे. वुड यू गिव मी योर नोटबुक? इंटरोगेटिव. मॉडल्स इंटरोगेटिव. Would your notebook be given to me by you? यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मी एंड योर नोटबुक, तो दो तरीके से चेंज कर सकते हैं. जो एक्स्ट्रा रूल्स हैं वो हम लास्ट के सेशन में हम जो एक्स्ट्रा रूल्स हैं वो पढ़ेंगे, वहाँ पर हम इसको और समझेंगे. तो ये सेंटेंस हमारा ऐसे भी हो सकता है, वुड आई be given your notebook by you? Okay, so these are the rules of interrogative model, auxiliary verb interrogative. आपको पूरा स्ट्रक्चर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. अब देखिए यहाँ पर हमको ऑलरेडी पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि अगर दो पार्ट में, एक फ्रेज के रूप में या दो पार्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब जब भी होती है, जैसे वुड भी है, ठीक है, तो अगर वो इंटरोगेटिव आता है या फिर नेगेटिव आता है तो हमेशा उनके बीच में अगर नेगेटिव होता है यानी कि ब्रेक हो जाते हैं. अगर दो पार्ट्स में कभी भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब होती है तो ब्रेक हो जाती है. नेगेटिव होती है तो वुड नॉट भी हो जाता है. ठीक है, और इंटरोगेटिव होता है तो उसमें क्या होता है, वुड प्लस सब्जेक्ट फिर भी आता है. ठीक है, तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है ये हमको. ठीक है, तो इस जो बेसिक है उसको हमने समझा और रूल को रटने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो वुड योर नोटबुक बी, वुड बी नहीं, वुड योर नोटबुक बी, इस चीज का ध्यान रखना. वुड आई बी, वुड बी आई नहीं होगा, वुड आई बी. ठीक है, सो वुड योर नोटबुक बी गिवन टू मी बाय यू. ठीक है, तो बेसिक पॉइंट्स हमको क्या याद रखने हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है उसमें बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा पैसिव वॉइस में. ठीक है, ये हमारा कह सकते हैं हमारा जिस्ट है, हमारा एसेंस है. ठीक है, तो जब हमने उसके मेन पॉइंट को पकड़ लिया तो बाकी का स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे इन्फिनेटिव. इसके बाद आते हैं हमारे इन्फिनेटिव. हाउ टू चेंज एन इन्फिनेटिव. First, let us see how to change present infinitive. Present infinitive यानी to plus first form of the verb. You have to complete your assignments today. Your assignments have to be यानी ये जो to be होगा या to plus V1 होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, to be में चेंज होगा, to be plus V3. Your assignments have to be completed. Your assignments have to be completed by you today. ठीक है, अक्षिता needs to prepare
breakfast right now. Breakfast needs to be prepared. Breakfast needs to be prepared by Akshita. By Akshita right now. Okay, so what we learned that if we are having 2 plus first form of the verb, if we are having 2 plus first form of the verb, always remember that it will be changed into 2b plus v3. 2b plus v3, सिर्फ इसका ही हमें ध्यान देना है. 2 plus v1 किस में चेंज करना है? 2 plus b plus v3 में. ठीक है. आफ्टर दैट perfect infinitive अगेन कैन, कुड, में, माइट, हैव के साथ किसका यूज करना है? बीन में. तो हमको ऑलरेडी पता है हैज और हैव जब भी एक्टिव वॉइस में होता है उसमें बीन का यूज होता है. सो द फ्लोर, यू मस्ट हैव क्लीन्ड द फ्लोर बिफोर. द फ्लोर must have been, the floor must have been cleaned by you before. You could have taken your exercises in the morning. Your exercises could have been taken by you in the morning. ये जो लॉन्ग फ्रेजेस होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, तो ध्यान रखिए ये हमेशा ही एंड में यूज होते हैं. योर एक्सरसाइजेस कुड हैव बीन टेकन बाय यू इन द मॉर्निंग. ओके, सो दीज आर द रूल्स ऑफ चेंजिंग an active voice into passive voice if we are having modals or infinitive or perfect infinitive. Just go to description box and do the exercises right now so that you must be confirmed that how much you have come to know, how much you have understood. Okay, meet you soon with my next part of session. Till then, goodbye, happy learning. And if you have not subscribed my channel, kindly subscribe it for having different kinds of grammar videos on the daily basis.